Hello student, I hope you all will be fine in this pandemic corona. I hope that you might be taking some cares which is guided by the government and medical profession. So be safe at the home and study well whatever the video is posted from here. In our previous two lecture we studied that linear equation with two variable, in which you learn the solve the equation, and another things that you learn is how to formulate the equation. अब आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स कुछ दिए हैं. जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो इक्वेशन को जरा वो देख ले एग्जांपल के, वो ऑलरेडी उसमें कैलकुलेट किए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं. और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से कुछ इक्वेशन जो थे वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं उनको हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, कुछ एग्जांपल देखे थे. आज हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल से ही. द अमाउंट इज द बेस ऑफ base of isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 integer 2/15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal side? What is the length of other sides? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है, आइसोस्केलेस, और उसका जो बेस है उसका मेजरमेंट दे दिया है हमें 4/3. And another thing, the perimeter of this triangle is 4 integer 2/15 centimeter. तो पूछा क्या है, what is the length of the other side? ये ट्रायंगल की जो अदर साइड्स है जो कि दोनों इक्वल होगी वो क्या होगी. अब सबसे पहले आप लोग ये याद कर लें कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिनकी दो साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये ट्रायंगल के बारे में अगर कहा है तो ये और ये जो दो साइड है ये ट्रायंगल की ये दोनों इक्वल होगी, और इनको हम अगर बेस मानते हैं तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इनको मान लें x. लेट बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टू बी x. अगर ये जो इक्वल साइड दी है दोनों, उनको अगर हम x मान के चले तो ये जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर दिया है. अब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब उसके तीनों साइड्स जो है उनका सम या इनका टोटल. अगर तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो आपको ये ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा. इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. तो वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने x माना है, ये साइड भी x मानी है, और इसका बेस जो है वो यहाँ पे दिया है 4/3 ऐसे. अब ये पेरीमीटर मतलब ये तीनों साइड्स का टोटल, तो इनको हम लिख सकते हैं x + 4/3. ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल और इसकी फॉर्मूला. अब ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो आपको दिया है कितना है, 4 integer 2/15.
तो सबसे पहले 4 इंटीजर 2 अपॉन 15 है, उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 4 इंटीजर 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 15 4 जा 60 और 60 प्लस 2 62 अपॉन 50, ये हो जाएगा इनका अनदर फॉर्म, मिक्स फॉर्म। तो ये अब आपको मिल रहा है 62 अपॉन 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये x प्लस x को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 4 अपॉन 3। अब ऐसे आपको इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो पूछा गया है वो आप ढूंढ सकते हो। चलो अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 अपॉन 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो आपको मिलेगा 62 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x। अब आप सब लोग ये वीडियो पॉज करके, अगर आपको फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन आते हैं और आगे जैसे हमने सीखा है कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो करके आप पहले आपकी रफ बुक है उसमें कैलकुलेट कर लो और फिर आप पॉज करके आगे देखो वीडियो। तो आप फिर जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके साथ इनको मैच करिए। चलो कर लिया आप सब लोगों ने सॉल्व। अब आप उसके साथ मैच कर लीजिए कि आंसर जो है वो आपका सही है या नहीं। जैसे मैंने आगे बताया था, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए वही मेथड फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ऐसे ग्रिड बनाएंगे एलसीएम के लिए। सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल से देखते हैं, यहाँ से 2 से हो रहा है, इनमें से किसी का डिवीजन तो 2 से ही करना है, 3 से नहीं करना। ठीक है, 3 से हो रहा है तो 4 से नहीं करना, 4 से हो रहा है तो 5 से नहीं करना। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो इनका डिवीजन मिनिमम 3 से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये 5 3 जा 15 होता है और 1 3 जा 3 होता है। आगे और देखेंगे तो अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, तो 5 लिख देंगे, 1 5 जा 5 और 1 का 1 यहीं पे। अब यहाँ पे जो मिला है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15। ऐसा एलसीएम निकाला जाता है, मतलब कि यहाँ पे एलसीएम मिला हमें 15। अब ये एलसीएम जो है वो आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे, यहाँ पे एलसीएम माइंड में रखेंगे और ये टेबल लेंगे। 15 कौन सा 15 होता है, 15 1 जा 15, तो 62 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 62 1 जा 62। यहाँ पे माइंड में रखो, 15 को माइंड में रखना है, अभी लिखना नहीं है आपको, ये आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको माइंड में रखना है। 3 के टेबल में कहाँ पे 15 आता है, 3 5 जा 15 होता है, तो 4 को 5 से मल्टीपल करना है, 4 5 जा 20। ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शन। अब 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको मिलेगा 42 अपॉन 15 तो है एक जो एलसीएम है, और इनका वैल्यू इक्वल टू 2x। अब ये आपको मिला है, इनको आपको सॉल्व करना है। मैं इनको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपको अच्छे से दिखे, इसीलिए 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15। ये जो इक्वेशन मिला इनको यहाँ पे लिख दिया। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए मैंने जो मेथड बताई थी वो, यहाँ पे x के साथ 2 है वो हमें दूर करना है, तो इनको क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी हम इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ से आपको 2 और 2 निकल जाएगा। अब इनका हम कैंसिलेशन देखें, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 21 2 जा, तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 21 अपॉन 15।